सिर अल्लाह फरमाता ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मअस सादिक़ीन, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो सच्चों में कौन आता? हुजूर गौस पाक आते हैं, ख्वाजा साहब आते हैं, मखदूम साहब आते हैं, सूफी साहब आते हैं, मुजद्दिद आजम आते हैं, इमाम अहले सुन्नत आते हैं, हजरत मखदूम माहिमी आते हैं, साबिर पी आते हैं, महबूब इलाही आते हैं, नसीरुद्दीन चिराग देहलवी आते हैं, हजरत आकाए दक्कन बंदा नवाज गेसू दराज आते हैं, सूफी हमीदुद्दीन नागौरी आते हैं, काजी हमीदुल्लाह बख्तियार काकी, ये सब सच्चों में आते हैं। और मैं तो क्या शुमार कर सकता हूं, मेरी क्या औकात है कि मैं शुमार करूं। बेशुमार ऐसे बंदे हैं अल्लाह के जो उन्होंने सच पर डटे रहे, सच पर कायम रहे और मुत्तकियों की जमात में रहे। उन्होंने जो है रियाजत की, जिक्र अज़कार किए, अल्लाह उसके रसूल को राजी किया, कनात की उन्होंने, यानी थोड़े में काम चला लिया। अगर एक जोड़ा कपड़ा तो उसी में काम चला लिया, घर में राशन नहीं है खाने को तो उसी में 4 लोग एक रोटी देते, एक रोटी के 4 हिस्से करके खा के पानी पी के सबर कर लिया। और आज मामला हमारा क्या है? अगर किसी साहब ने नियाज की या वलीमे की दावत दी तो फिर हम तो डट के एकदम ऐसे चिटक के बैठते हैं कि शायद हमसे ज्यादा खाने वाला कौन है। ऐसे टेबल पर जैसे कुछ ने पकड़ लिया और टेबल उठने का नाम नहीं। ये मैं किसी की उड़ा नहीं रहा हूं, मैं एक जहन दे रहा हूं कि हम अगर किसी को हमारी दावत करते तो भले किसी की इज्जत हो, बाजी पाला हो, बेइज्जती हो, उसका खाना खराब हो जाए, उसका खाना भश हो जाए, नष्ट हो जाए, हमको क्या लेने देना। हम तो 1.5 किलो खाने का सोच के आए तो हमको 1.5 किलो खाना है, जबकि हमारा पेट आधा किलो में भर सकता है। बड़े नारे लगाते हैं ना, बहुत लंबे लंबे नारे लगाते, सिर्फ नारे ही लगाते हैं। अच्छा फिर बात चल गई पे कह दूं कि किसी की दावत में जाते हैं तो वहां शान और बगाड़ते हैं, खाने के घर में है नहीं, और वहां जाके किसी की बेइज्जती उड़ाने के लिए हम अगर कहीं थोड़ा स्टार्टर में कमी रहेगी तो हमारा चेहरा फिर कोई देखे, ऐसा देखे कि जैसे हम तो यहाँ के हाकिम हैं। अरे अल्लाह के बंदो, अगर आपको कोई स्टार्टर में एक चीज नहीं मिली तो क्या आप मर जाओगे? गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे तुमने पकड़ा ही कब था दामन के छोड़ोगे? क्या छोड़ोगे तुम? क्या पकड़ा है दामन तुम छोड़ोगे? अगर किसी के घर में दावत में हल्का सा नमक 19-20 हो गया तो हम वावेला मचा दें। इन आंखों ने देखा, इन कानों ने सुना, देखा, लोगों को गाली देते हो, अरे किसी की बेइज्जती कर रहे हो। कितने ऐसे नाअहल लोगों की वजह से लोगों की शादियां कैंसिल हो गई। शादियां यूपी में, बिहार में जाइए, पानी पिलाने में कहीं 19-20 हो गया। हजरत साहब को पूछा नहीं, लाड साहब को, इस कमाऊ पूत को, इस राजा के बेटे को, भीख में तो आया है तुम। अगर तेरे को नहीं पूछा तो बहुत बड़ा बादशाह वक्त है ना। फालतू की बात कर रहा हूं, फालतू की, जो दूल्हे का कई दूर का रिश्ता होगा या कोई फालतू का दोस्त होगा, उसको जरा सा भाव नहीं मिला तो वो उस गरीब की बेइज्जती, झगड़े, आस्तीन चढ़ाना, शादी कैसी होता है ऐसा? ये क्या है? ये समझदारी का काम? ये गरीब नवाज के मानने वालों का काम? यही मखदूम अशरफ सिमनानी के चाहने वालों का काम है? यही आला हजरत के मिशन पर चलने वालों का काम है? ये क्यों बदनाम करते हो बुजुर्गों को? मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते, अरे भाई कनात किसको कहते हैं? थोड़े में, अरे भाई ठीक, अल्लाह का शुक्र, अगर नेमतें हैं आप लीजिए। लेकिन सैयदना फारूक आजम की बात बता रहा हूं, नबी के बारगाह के हाजिर बास है। कौन फारूक? वो जो कल तक उमर बिन खत्ताब कहलाते थे, खत्ताब का बेटा उमर, जो बिल्कुल गुस्से में लाल पीले होते थे, लेकिन जहां नबी की नजर पड़ी है, जहां नबी ने करम फरमा दिया, जहां नबी की नजर से नजर मिली है, नबी के कदमों में सर झुका दिया। और वो उमर जो खत्ताब का बेटा था, फारूक आजम के नाम से मशहूर हो गया। नबी की बारगाह में जब कोई हदिया, कोई सामान, कोई नियाज तकसीम करते थे तो उमर की आदत थी कि नबी के सीधे हाथ की तरफ से तकसीम करते थे, और सबको तकसीम करने के बाद में बची तो सुभान अल्लाह, नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हमारा मामला क्या? पहले हम अपना हिस्सा निकाल के साइड में कर देते हैं। पहले मेरा हिस्सा, ये मेरा बच्चा बेटा इसका हिस्सा, ये मेरा दोस्त बेटा इसका हिस्सा, पहले अपना थोड़ा थोड़ा देकर, ये हमारी सोच है, ये हमारी नीयत है।
गलत तो नहीं कह दिया मैंने, मैं सबकी बात नहीं करता है, अच्छे लोग आज। और एक आदत और थी उमर फारूक आजम की कि नबी की बारगाह में पेश करने के बाद नबी के सीधे हाथ की तरफ से तकसीम करते, तो यही तरीका भी है हुजूर की बारगाह में। एक मर्तबा ऐसा हुआ, सैयदना सिद्दीक अकबर आए हैं, यारे गारे मुस्तफा, यारे मज़ारे मुस्तफा, वो उल्टे हाथ की तरफ बैठे, सीधे हाथ की तरफ एक छोटा बच्चा बैठा। है कुर्बान जाइए उमर की इस अदालत पर, कुर्बान जाइए उमर की इस आदत पर। बच्चे से पूछते हैं, शहजादे हक तो आपका है, हक आपका, लेकिन सिद्दीक उधर बैठे हैं और सीनियर, वो यारे गारे मुस्तफा है, वो मुस्तफा के करीब है। बच्चा भी सुलझा हुआ था, नबी की बारगाह का हाजिर बाज था, हुजूर की बारगाह का परवरदा था। बच्चे ने कहा, या अखी, ये मेरे भाई, पहले सिद्दीक का नंबर है ना, दमादम मस्त कलंदर, सिद्दीक का पहला नंबर, उधर से तकसीम कीजिए। और आज हमारा मामला, कोई पीर साहब बैठे हैं, पीर साहब के साहबजादे बैठे हैं, कोई मौजिन साहब बैठे हैं, कोई मनात खां बैठा, कोई बेचारा शायर इस्लाम बैठा है, कोई बुजुर्ग बैठा मोहल्ले का। हम अपनी एक आंख को बंद कर लेते हैं कि मुझे उधर से दिखता ही नहीं। मेरे भाइयों, ये अखलाक नहीं, ये अच्छी तरबियत नहीं। अच्छी तरबियत, अच्छी सोच, सोच अच्छी रखो, सोच को वसी बनाओ, दिल को बड़ा बनाओ, दिमाग को वसी रखो, अच्छी सोच रखो। मैं नहीं कहता, मुस्तफा करीम का कहना है कि जो चीज अपने लिए पसंद करता है ना, उससे बेहतर अपने भाई के लिए पसंद कर। पता चला सांप बोटी है तो मेरी प्लेट में, हड्डी है छिछड़ा है तो वो भाई की प्लेट में। हम ऐसा काम करते हैं, ये हमारा तरीका। हलवे में बादाम पिस्ते का हिस्सा वो अपनी तरफ, काजू कतली हमारी तरफ, बर्फी उधर की तरफ। ये हमारी ज़हनियत है। गरम रोटी मैंने ले ली, ठंडी रोटी आपकी तरफ सरकार। जबकि आका करीम ने खाने को, ताम को ठंडा करके खाने का हुक्म फरमाया, ताम को ठंडा करके खाइए। बहुत सारे लोग होंगे बड़े सफाई बगाड़ने वाले के जब घर में दाखिला लेवे तब बीवी बिचारी चूल्हा जलाए और साहब ठाकर साहब के लिए गर्म चपाती पका के पेश करे। मेरे सर के ताज आ गए, कबाऊ आ गए, लाड साहब आ गए, कलेक्टर साहब आ गए, फलाने साहब आ गए। और नहीं अगर थोड़ी सी ठंडी हो गई तो फिर ये तीर चलते बड़े बड़े गालियों। ऐसे भी लोग होंगे, कोई तो होगा, बहुत सारे लोग ऐसे। ये जुल्म है, जुल्म। औरत इसलिए नहीं कि तुम उसको गाली दो, उसको मारो, उसको एक बांदी की तरह, एक नौकरानी की तरह समझो, गलत। आज यही होता है। इसलिए खुदा के वास्ते सोहबते साले तुरा साले कुनत और सोहबते ताले तुरा ताले कुनत, अच्छी सोसाइटी, अच्छी। मैं कहता हूँ इस माहौल में आने के बाद में अगर आप नहीं संवरे, मैं समझता हूँ कहीं नहीं संवरो। अगरचे आप इस माहौल, मतलब ऐसी महफिलों में उलमा की सोहबत, अच्छे अच्छे मुबल्लिगीन की सोहबत, जिनकी सोचें अच्छी हैं, जिनकी सोचें वसी हैं, तो ऐसी सोसाइटी, ऐसे लोगों में, ऐसे माहौल, मैं कहता हूँ यार इसी माहौल में लोग कहते हैं गवर्नमेंट का माहौल अच्छा नहीं है। मैं कहता हूँ क्या खराब है भाई, जब अच्छा नहीं तो निकल जाओ। मैं भी इसी माहौल में ला रहा हूँ, ये बच्चा इसी माहौल में, ये बच्चा इसी माहौल में, ये बच्चा इसी माहौल में है, ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे इसी माहौल में तो है। असल चीज ये है कि हमको हमारे घर में तरबियत नहीं हुई है, हमारे घर का माहौल अच्छा नहीं है। ये क्यों नहीं कहते कि मेरे घर का माहौल अच्छा नहीं है, मुझे मेरी माँ ने तरबियत की नहीं, बाप ने कभी शफकत का हाथ रखा नहीं। बाप सुबह निकलता है तो रात में आता, सुबह बाप जाता, हम सोए रहते हैं, आता तो सोए रहते हैं, बाप को पता ही नहीं बच्चा क्या कर रहा है। कभी बाप ने पूछा नहीं, संडे आता तो बाप दोस्तों के साथ चले जाता है। तो हम कहां से समझेंगे भाई। अब ये जो बच्ची आई थी, ये शर्मा के नहीं पड़ी, ये डेली अपनी नानी को कलमे सुनाती है, सब सोने की दुआ पूरे कलमे सारे सुनाने के बाद सोती है। अब इस बच्ची की उम्र क्या यार, अभी वो 4 साल की नहीं हुई, 3.5 साल की मुकाले में है वो बच्ची। तो माहौल घर से बनता है, तारीफ की बात नहीं है, और मैं तारीफ करता भी नहीं, जो बात हक है वही कहता हूँ। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आप देखो यूट्यूब पर, बहुत सारे बच्चे हैं जो बेहतरीन अंदाज में नात पढ़ते हैं, बहुत अच्छे अच्छे अंदाज में पढ़ते हैं।
तिलावत कुरान करते हैं। और हमने तो एक बार कुरान बिस्मिल्लाह हो गई खत्म, कुरान हो गया, वो हो बिस्मिल्लाह हो गई, खाना पक गया, फूल पहना दिए, नजराने शुक्राने हो गए, बस सुभान अल्लाह मेरा बेटा ने कुरान खत्म कर दिया। बात बड़ा होने के बाद कुरान खोल के ही नहीं देखा। कितने हुफ्फाज ऐसे हैं जो कुरान पढ़ने के बाद भूल बैठे। वो अंधेरे ही भले थे, इस चमक दमक वालों से तो यानी नहीं पढ़ा था वो ठीक थे, लेकिन आपने कुरान जैसी दौलत को, इतनी बड़ी नेमत को सीने में रखने के बाद आपने गंवा दी, बहुत बड़ा गुनाह किया। मेरे आका करीम फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान पढ़ता और पढ़ाता। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, खैर अच्छा मन तअल्लमल कुरान, जिसने कुरान की तालीम हासिल की, व अल्लमहु, और जिसने पढ़ाया, जो आलिम बने। हुजूर फरमाते, समझा क्या? अगर सबको मैं पूछ लिया जाऊं, सबसे पूछ लूं, तो मैं समझता हूं बहुत कम लोग होंगे जो पूरे कलमे में सुना सकेंगे, या ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल। और नमाज का तरीका अगर बता दे, ताहरत का तरीका बता दे, हमें मालूम, हमको किसी ने बताया नहीं, हमने सीखने की कोशिश नहीं। हाँ, शाहरुख खान कहाँ पैदा हुआ था, कहाँ शादी की है, कहाँ मरने वाला वो हम सब जानते हैं। मरने वाला भी कहाँ उसका बंगला है, कितने घोड़े हैं, वो सब मालूम। तुम्हारा रिश्तेदार है, बोलो भाई, तुम्हारे खानदान का है, परिवार का है, मोमिन कामिल है, वो वली कामिल है। अरे जिस नंगे का कोई धर्म नहीं है, उसकी पूरी स्टोरी हमें मालूम है। कोई क्रिकेटर हो गया, उसकी पूरी दास्तान मालूम है। हमें अपने बारे में कुछ ही मालूम नहीं। हम मुसलमान हैं, मुसलमान का मीनिंग क्या है? हम अल्लाह के बंदे हैं, रसूल पाक के उम्मती हैं, फिर भी जन्नत के ख्वाब देखते हो। जन्नत तो इंतजार में है, आठों दरवाजे खुले हैं, आठों दरवाजे खुले जन्नत के, मरे और सब दरवाजे बुलाने हुए, सब आ जाओ मेरे में आ जाओ। कौन से कौम करती है, कौन से लक्षण है हमारे में, कौन सी तरक्की वाले काम किए, किस काम, कौन से अल्लाह उसके रसूल की भरपूर हमने अताअत की है कि जन्नत हमारा इंतजार। अरे जहन्नम भी हमसे पनाह मांगेगी, हमने वो काम किए हैं। इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह हम सब पर फज़ल फरमाए और अल्लाह सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। हम तो वो है चोरी और सीना चोरी वाला हिसाब हमारा। तो मेरे भाइयों, खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, मैं किसी का भी मुखालिफ नहीं हूं, ना मुझे किसी से कोई दिल। अगर कोई मेरा मुखालिफ है 50 बार, मैं तो कहता हूं 2-4 मुखालिफिन रहने भी चाहिए, कम से कम बेचारा इतना तो करे, मेरी मुखालिफत करके मेरे गुनाह तो कम करता। एक बुजुर्ग का वाकया याद आया, दुरूद पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद माद अल जूद वल करम व अलैहिल किराम नहिल करीम व बारिक सल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह अलैका।